जय गोपी चित चोर प्रभु, जय श्री माखन चोर। भक्तवती भगवंत गुरु चतुर्नाम पकड़े, इनके पद वंदन किए नाशन विघ्न। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। शरद पूर्णिमा के दर्शन के लिए कई लोग आए हैं। बंसी बजी गुड़गांव से भी भक्त आ गए। हमारी बहनें भी रात्रि वाले दर्शन के लिए आए कि अभी वाले दर्शन के लिए आए? अभी वाले के लिए दोनों। वाह, रात्रि के दर्शन तो लगभग 11:30 से पाठ शुरू होगा। पदरत्ता कर 12 बजे दर्शन खुलेगा। ठाकुर जी को 2-4 पद और सुना के अंधेरा करके उस प्रकाश में एक दीप माला, सब लोग दीपोत्सव मनाएंगे। सीताराम जी प्रिया प्रियतम के घूमने के लिए नई गाड़ी लेके आए हैं, वेदी में रख दीजिएगा सीताराम के यहाँ। शरद पूर्णिमा है, रास कभी समाप्त नहीं होता है। वेद कहता है भगवान रसोवेश है। आज मेरे मुंह में 2-3-4 इंजेक्शन लगे। 1-2 इंजेक्शन से काम नहीं चला तो बार-बार इंजेक्शन लगाने पड़े उन्हें, क्योंकि मैं सुन ही नहीं होता था। तो दर्द बहुत हो रहा था, तो फिर उन्होंने, तो इसलिए आज बोलने में मुझे बहुत दिक्कत है। अभी मैं पेन किलर खा के आया हूँ, तो इसलिए फिर बोलने की शक्ति। और तो रास होगा रात्रि में। हमें तो लगता है यहाँ डांडिया भी कभी कराना ही पड़ेगा, पर अभी किसी को आता नहीं। किसी को आता हो तो आगे इनिशिएटिव ले। को आता है। अंदर जी कह रहे हैं मैं और मेरी बहू हम दोनों को आता है। तो डांडिया डंडे मारने नहीं है भैया, वो नृत्य होता है। शरद पूर्णिमा की रात श्री बनवारी की, कृष्ण मुरारी की मुरली मधुर बजाए गोविंदा, मुरली मधुर बजाए गोविंदा। इस रात्रि में मधुर मुरली बजी। उस मुरली को सुन के आप जानते हैं, एक भक्त ने मुझे अपना अनुभव सुनाया कि उन्हें किस प्रकार बंसी सुनी। तो उन्होंने बताया कि गिरिराज जी में थे वो, और गिरिराज जी में ही है वो इस समय। तो उन्होंने कहा भैया बंसी बजी, तो बंसी सुन के मैं भागा गोवर्धन के तरहेटी के अंदर में। तो तरहेटी में से जो बंसी बज रही थी, तो ऐसा लगा सारी इंद्रियां कानों में आ गई। वो बंसी इतनी सुंदर होती है। जब अभी एक दिन मैं फ्लूट सुन रहा था, फ्लूट बंसी होती है। तो हाँ, एक जगह मैं प्रवचन करने गया,
वहाँ यूपी का सब गार्डनिया एक सोसाइटी है, एक ताल वहाँ पे फेमस है गोरखपुर में। तालाब बहुत बड़ा, दूर तक का कई 1-2 किलोमीटर में झील है, ज्यादा 2-3 किलोमीटर में। उस झील के किनारे बहुत सुंदर सोसाइटी बनी, मॉडर्न तरीके से बने हुए कॉम्प्लेक्स है। उसमें वहाँ की सोसाइटी वालों ने प्रोग्राम कराया, बाल मुकुंद भैया ने अपने घर पे बुलाया था। तो उन्होंने, मैं जब पहुंचा तो वहाँ गिटारिस्ट बुला रखा था, बंसी वाला बजा रखा था, तबले वाला बजा रखा था। और पहली बार मैंने तबले बंसी के साथ साथ प्रवचन किया। अब मैं तो प्रवचन भूल गया भैया, वो बंसी बजे मैं सुनने लगूं। मैं जैसे बोलूं अज्ञान बंसी बजे हुई में तो रुक जाऊं, ज्ञानांजन शलाकया, फिर बंसी बजे, चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो भैया बंसी बजने लगी, मैं रुक रुक के श्लोक बोल रहा था, रुक रुक के प्रवचन कर रहा था, बीच में जो बंसी बज रही थी। मैंने कहा भैया बंसी वैसे ही थोड़ी मधुर लगती है। एक दिन मैंने एक, चलो आज आपको सबके सामने बताता हूँ, मैंने एक दृश्य मेरे मनस पटल पे अकस्मात बन गया, मतलब प्रकट हुआ भीतरी जगत में, अंदर में। किसी ने मेरे को फ्लूट सुनाई और वो फ्लूट मेरे को सुनते ही और तत्काल एक सुंदर पट के नीचे और श्याम सुंदर बंसी बजा रहे, इतना सुंदर। और वो फ्लूट क्या थी, केवल फ्लूट सुनाई। वो दृश्य मैं भूल नहीं सकता कि मैंने कहा ऐसे ही बंसी बजती होगी ब्रज में, हम तेरे बिन कहीं, ऐसे कुछ तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा कर हो जाएंगे तो तुझसे ही हो जाएंगे जुदा, हर लम्हा मेरा ना हो तेरे बिना, हर सांस पे नाम तेरा। हमारे ठाकुर जी सभी रसों के भोक्ता है, तो मैंने कहा ये तो हम इन्हें कह सकते हैं। अब जिंदगी मेरी जिंदगी अब तुम, आप किसको कह सकते हैं? तेरा मेरा रिश्ता है ऐसा, एक पल दूर हमारा नहीं, तेरे लिए हर रोज है जीते, इसको दिया मेरा वक्त सभी। आगे नहीं मानूंगा कितना, ये तो सिंगर मेरे बड़े ये ताल लगा रहे हैं। अरे लता भोसले, आशा भोसले, लता मंगेशकर, इनका अच्छा, आशा भोसले, लता मंगेशकर। देखो बात सही है, वो फ्लूट सुनी, उसे सुनने के बाद में मैं इसके धुन पे था, वो इतना सुंदर लगा, वो बंसी में बज रहा था और ऐसा लगा कि ठाकुर जी बंसी बजा रहे हैं जीव मात्र के लिए। किसके लिए, किसके बिना हमारा वजूद नहीं है, एकमात्र भगवान के बिना हमारा वजूद नहीं है भैया। अव्वल तो अभागे लोगों को ये पता ही नहीं लगता कि भगवान है, बहुत थोड़े सौभाग्यशालियों को ये पता लगता है कि भगवान है। उनमें बहुत थोड़ों के मन में ये इच्छा आती है बेटा कि हम भगवान से मिले एक दिन,
प्रकार बहुत थोड़ों के मन में इच्छा आती है कि हम भगवान से मिलें, और बहुत थोड़े एक दिन वो मौका आता है जिस दिन वो भगवान से मिलते हैं। अच्छा, एक दिन हम सबको मिलना पड़ेगा, इस जन्म में नहीं मिलोगे तो कई जन्मों की यात्रा करनी पड़ेगी। हम तो ये कहते हैं शराफत से हम लोग इसी जन्म में लग जाए। अब जब कंठ प्राण आए, मैं एक एक्सपीरियंस पढ़ रहा था, एक आदमी और एक लड़के का, उसको प्लेनचेट के माध्यम से उसकी आत्मा को वापस बुलाते हैं, उससे प्रश्न पूछते हैं। तो उस लड़के ने उसकी मतलब उसके घर वालों की जिद के चलते, एक महात्मा जी उन्होंने कहा था कि ये ठीक नहीं है, लेकिन तब भी मैं उसकी आत्मा को बुलाता हूँ। तो उस लड़के ने बताया कि जब मेरे प्राण छूटे तो मुझे पता ही नहीं लगा कि मेरी मृत्यु हो रही है। सारा शरीर ठहर गया, बिल्कुल सुन्न हो गया। मेरे अपने जीवन में घटना हो चुकी है एक बार, इसलिए अपने जीवन में NDE जिसे बोलते हैं नियर डेथ एक्सपीरियंस, मृत्यु के पास का अनुभव मैं खुद कर चुका हूं, तो इसलिए मुझे खुद ही पता है कि कैसा अनुभव होता है। लेकिन एक बार अस्तित्व शरीर से बाहर निकल जाता है, शरीर पड़ा हुआ दिखता है, हम उस शरीर में और प्रवेश पाने की कोशिश करते हैं। तो वो लड़का सोचता है कि देखो मेरे को पीलिया हुआ था, मैंने लापरवाही की, मैंने शरीर खो दिया, मेरे घर वाले रो रहे हैं। वो सबको मिलना चाहता है कि मैं सबको बताना, उसने अपने अनुभव बताए। उन्होंने बोला थोड़ी देर बाद में शमशान में इतनी प्रेतात्माएं इकट्ठी हो गई, सब मुझे खींचने लगी। मैं अपने घर वालों से दूर अपने आप को देख रहा था, अचानक उन्होंने देखा कि एक गेरुए वस्त्र वाले महात्मा जी आए, उन्होंने सबको डांट के भगा दिया और हाथ पकड़ के मेरे को ले जाने लगे। तब मैंने देखा गौर से, तो वो तो मेरे दादा थे जो बाद में सन्यासी बन गए थे। तो उन्होंने कहा मेरे दादा मुझे एक ऐसी जगह ले गए हैं, इस समय उनसे पूछा बेटा इस समय तुम कहाँ पे हो? तो बोले मैं ऐसी जगह हूँ जहाँ पे ऐसे ही जीव जंतु पशु पक्षी नदी पहाड़ पर्वत एक अलग ही दुनिया है, लेकिन वहाँ विचारों के माध्यम से बात करते हैं। मेरे दादाजी का वहाँ एक आश्रम है, वहाँ सत्संग होता है, हम सत्संग सुनते हैं वहाँ पे। और उन्होंने मुझे बहुत ऐसे लोगों से मिलाया, हम ऐसे लोगों से, उन्होंने कहा हम मन की गति मात्र से भी कहीं पहुंच जाते हैं। तो उन्होंने कई अनुभव बताए। तब उन्होंने उनके पास में एक सज्जन जो एक्सपीरियंस लेकर थे, अरुण कुमार शर्मा जी ने लिखा है। तो अरुण कुमार शर्मा जी ने कहा कि भौतिक जगत से परे और एक आध्यात्मिक जगत है, इसका भाई जी ने अभी आगे के अनुभव बताएंगे। जब पारसी प्रेत से भाई जी मिले, उसके बाद में भाई जी का कई भूतों से कई प्रेतों से संपर्क हुआ था, जो भाई जी को 1969 में भी भाई जी ने जाने से 1 वर्ष पहले भी कहा था कि लोग भाई जी को देख के जाते कि मेरा अमुक अमुक आदमी चला गया, उसकी क्या गति हुई, कहाँ गया वो? तो भाई जी उन प्रेतों को बताते थे कि आप पता करके बताओ कि वो व्यक्ति कहाँ पहुंचा है। तो कभी कभार प्रेत बता पाते हैं, कभी कभार नहीं बता पाते। जैसे हमारे एरिया में मद्रास है, चेन्नई है, बॉम्बे है, ऐसे अदृश्य जगत में इतना बड़ा एरिया है, वहां पे भी खोजना, हालांकि प्रेतों में इनसे ज्यादा चीज होती है, तो वहां पे भी सेक्टर बटे हुए हैं, मोहल्ले बटे हुए हैं, सब चीज अलग अलग जगह, सब चीज ऐसे। तो शिशिर कुमार घोष के शायद पुत्र थे, उन्होंने मृत्यु पार पारे, मृत्यु के उस पार उन्होंने किताब लिखी थी। भाई जी ने कहा कि मेरे जीवन के अंदर में भी ऐसी कई चीजें थी, जब तक मैं ऐसे कोई अनुभव से नहीं गुजरा तब तक मेरा विश्वास दृढ़ नहीं था। लेकिन उस पारसी सज्जन, उस पारसी प्रेत से मिलने के बाद में भाई जी का श्राद्ध इत्यादि क्रियाएं होती है ना, कि श्राद्ध करना चाहिए, ये सब चीजें बहुत थोड़े लोगों को ये पता होता है कि अस्तित्व इससे भी परे है। वरना तो लोग यहीं का यहीं मस्ती मारते हैं, यहीं का यहीं रहते हैं।
हम लोग जिस मार्ग पे चले, इस मार्ग में हमें दोनों अस्तित्वों का पता लगा, महापुरुषों ने हमें अपनाया और उसमें भी परम अस्तित्व, परम पुरुष भगवान से सीधा जोड़ने की विधाएं हमें बताई। सीधा जोड़ने की विद्या क्या होती है? ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग। भक्ति योग में भी हम लोग जुड़े संकीर्तन के माध्यम से भगवान से, नाम जप के माध्यम से भगवान से। और आप ये समझ लो, सबसे सौभाग्यशाली हम लोग हैं। यहाँ पे जो लोग दौड़े दौड़े आते हैं ना शाम के टाइम में, जिन्हें बंसी तीव्रता से सुनती है, उनको चैन नहीं पड़ता। मतलब उनको, जिनको यहाँ पूजा में आए बिना चैन नहीं पड़ता, मतलब भगवान को चैन नहीं पड़ता। भगवान को उनके बिना चैन नहीं पड़ता है। ये बात ध्यान रखने लायक है। जिनको थोड़ा थोड़ा चैन पड़ता है, थोड़ा नहीं पड़ता, मतलब थोड़ा समय लगेगा। और जिनको आराम से चलता है, तो भगवान को भी चलता है। हमें नहीं सरेगी। मैंने भगवान के जितने मिलने के प्रकरण पढ़े अभी तक, देखिए मेरे जीवन के अंदर में, स्वयं के जीवन में एक ऐसा अनुभव है, जिस अनुभव से मुझे ये दृढ़ विश्वास है कि एक दिन भगवान मिलते हैं। और मिलने के समय क्या होता है आदमी के साथ में, तो इसलिए उसी का इंतजार कर रहा हूं कि कुछ दोबारा ऐसा अपने जीवन में एक अवसर आए जिसके लिए मैं दोबारा जीना चाहता हूं। जब मैं बहुत बीमार होता हूं तो मैं आजकल, पहले मैं घबराता नहीं था, तो मैं पहले सोचता था मर जाएंगे तो जल्दी भगवान से मिल जाएंगे। अब तो मैं चाहता हूं कि एक बार पुनः पहले भेंट हो। भले अंत समय जह जावनो है तह जीवते जीवन जाइए क्यों। जहाँ अंत समय में पहुंचेंगे, मैं मानता हूँ कि जिस दिन हम जाएंगे, जब कंठ प्राण आए, कोई रोग न सताए, जब दर्शन दिखाई, तन से निकले उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना, राधे को संग लाना, श्री राधा कृष्ण भगवान आए, प्रिया प्रियतम हाथ पकड़ के युगल सरकार हमें ले जाए, वो अच्छा अनुभव है। लेकिन एक बार जीते ही उनसे मिल लो ना, तो ये प्रार्थना भगवान से करें तो भगवान की बंसी बज रही है। जिनको उनके बिना चैन नहीं पड़ रहा, इसका मतलब उनको वो बंसी तीव्रता से सुन रही है। एक दिन आपको वो बंसी जरूर सुनेगी। इसीलिए ना हम भगवान से कहते हैं, देखो प्रभु, आपने जिन गोपियों को बुलाया था वो दौड़ दौड़ी चली आई थी, देखो हमें तो, हम वो अभागे हैं जिन्हें आपकी बंसी सुन नहीं पा रही है। आप तो आज भी जमुना तट निर्जन में बैठे, एक दिन आप तो बंसी बजा ही रहे हो, हम आपकी बंसी सुन नहीं पा रहे हैं, लेकिन तब भी हम दौड़ दौड़ के आपके पास आ रहे हैं। आप हमें बुला लेना, अपने घर पे बुला लेना, अपने निकुंजों में बुला लेना। हमें जहाँ पे हमारे पूज्य बाबूजी हैं, जहाँ पे हमारे पूज्य बाबा, जहाँ हमारे बड़े गुरुजी हैं, हम ऐसे स्थान पे पहुंचे। ये प्रिया प्रियतम से मांग लो। आज रात्रि में अभी रसोत्सव होगा थोड़ा सा, और दीपोत्सव होगा, और थोड़ा नृत्य करेंगे, ठीक है बेटा। राधा रमन आसपास के 2-3 परिवारों में बता देना, ताकि, क्योंकि रात्रि में फिर वो होता है अचानक, तो किसी को सदमा न लगे कि अचानक क्या हो गया, ये तो रात में भी शुरू हो गया। छोड़ी सुध बिसरा वो काला
भगवान के पट एग्जैक्ट 12 बजे खुलेंगे। उससे पहले ठाकुर जी को पद सुनाते हैं। सबसे पहले 17वां पद। क्या बेटा पूरा चल तो रहा है?
लाल की। देखो आज की रात्रि 5000 और कुछ वर्ष बीते, शायद 150 वर्ष बीते होंगे, 5150 वर्ष बीते होंगे, जब वृंदावन के अंदर में आज की महारात्रि में बंसी बजी और भगवान भोलेनाथ भी गोपी का स्वरूप बना के वृंदावन रास रचायो, शिव गोपी रूप बनायो, बंसी बट कियो विहार रटे जा राधे राधे, श्री वृंदावन धाम अपार। श्री प्रिया प्रियतम ने ऐसे सुंदर महारास का आयोजन किया। और आपको पता है बड़े बड़े ऋषि मुनि, योगिंद्र मुनिंद्र वहां पे गोपियों के रूप में आ गए। जब महादेव स्वयं गोपी के रूप में आ गए, आज भगवती भैया कर रहे थे ना, एक दिन वो भोले भंडारी बंद करके ब्रजनारी वृंदावन आ गए, गोकुल में वृंदावन में आ गए, महादेव आ गए, रास रचेगा ब्रज में भारी। माँ पार्वती से कहने लगे मुझे वृंदावन का रास दिखाओ। माँ जी ने कहा ऐसे तो नहीं, वहां तो गोपियां जाती हैं। तो बालक जो बाबा भोलेनाथ है उन्होंने श्रृंगार किया, सुंदर बेंदी लगाई, लहंगा चुनरी पहने और कहा ब्रज मंडल में पहुंच गए। ठाकुर जी ने देखा आज एक लंबी अच्छी तगड़ी गोपी आई है और इसकी चाल ढाल भी कुछ अलग है। सारे सांप बिच्छू और छुप गए चुनरी के अंदर में, और जो कंचुकी पहनी उसके अंदर में। सब बाबा से कह रहे ठाकुर जी के दर्शन कराओ बाबा, सारे सांप कह रहे थे। तो बाबा ने कहा अगर तुम मेरे जूड़े में से बाहर निकले, मेरे गले में से बाहर निकले, मेरे लहंगे से बाहर निकले तो पोल खुल जाएगी, गोपियां बाहर खदेड़ देंगी, कोई पुरुष वहां अलाउड नहीं है। तो ऐसे में क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा सारे छुपे रहो सब जने। ये जितने भी थे ना, बाबा के कान में भी कानन कुंडल नाग फनी के छोटे छोटे सांप आवाज लगा रहे थे दर्शन 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 दर्शन। तो भगवान तो पहचान गए ना। तो उन्होंने कहा आज हम सब एक एक गोपियों से परिचय पूछेंगे, अरे सखी कौन से गांव की है, कौन गांव की रहने वाली है, हैं कौन तेरे भैया बाबा हैं, सबके नाम पूछेंगे। तो भोलेनाथ ने सोचा हम तो पकड़े जाएंगे, तो भोलेनाथ सबसे पीछे लगे। तब ठाकुर जी ने कहा आज तो हम सबसे पीछे से शुरुआत करेंगे। तो भोलेनाथ गोपी बने थे, दौड़ के आए, आगे लग गए। तो ठाकुर जी ने कहा आज यहाँ पे कोई एक बड़ी चंचल गोपी आ गई है, कभी आगे से पीछे भागती है, कभी पीछे से आगे भागती है। तो हम चाहते हैं कि उनसे हमारा परिचय पहले हो। और तब ठाकुर जी ने बंसी बजाई। बंसी बजी तो भगवान की बंसी कोई साधारण बंसी तो है नहीं। यहाँ का एक कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करने वाला, कोई साधारण फ्लूट प्लेयर होगा, वो भी हमारा मन मोह लेता है। जब भगवान बंसी बजाते हैं तो कैसी बंसी बजती है। और भैया ऐसी बंसी बजी कि बाबा महादेव ने तांडव शुरू कर दिया। तांडव शुरू किया, हो जटा के नाग फन तान के बाहर निकल आए और एक एक करके नाग बाहर निकलने शुरू हुए। बाबा के शरीर पे कल खजूरे दौड़ रहे थे। सबने सोचा अरे पट खुल गए, दर्शन कर लो दर्शन कर लो सारे नाग। और भगवान श्याम सुंदर मुस्कुराने लगे। बंसी रोक दी। बाबा ने देखा तो बाबा का बागंबर निकल आया, जो उन्होंने वस्त्रों के अंदर में से जो जिसके ऊपर धोती लपेटी थी वो सारी साड़ी खुल गई और बाबा की पोल भी खुल गई। और तब से बाबा गोपेश्वर बने। ये शरद पूर्णिमा की रात थी। कौन जिन्होंने इस रात्रि में सुंदरता के देवता कामदेव और सब देवताओं से पूछ के देवर्षि नारद जी महाराज की प्रेरणा से भगवान से कंपटीशन करने आए कि एक बार हो जाए दो हाथ, हम दोनों में ज्यादा खूबसूरत कौन है। तो भगवान का नाम मदन मोहन इसी रात्रि में पड़ा। कामदेव बहुत बड़े सुंदर है,
सब देवताओं में सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं सुंदरता में। जैसे ही उन्होंने भगवान को देखा तो मूर्छित हो गए। इतने सुंदर थे ठाकुर जी, कई देर तक मूर्छा से उठे नहीं। नारद जी महाराज ने उठाया, होश में आया, होश में आओ, होश में। तो उन्होंने कहा अरे बाप रे, इतना गजब का हुस्न है, इतने सुंदर है। ओहो, उसी दिन से कामदेव को भी समझ में आ गया कि जिन्हें है प्रेम प्रियतम से उसी का काम पक्का है। तो ठाकुर जी का सौंदर्य दिखा। भगवान किशोरावस्था के, घुंघराली एकदम करली लॉक्स हैं, बड़े बड़े सुंदर नेत्र हैं, इतने सुंदर नेत्र, कमल दल नेत्र ठाकुर जी के। हम तभी तो कहते हैं सुंदर श्याम कमल दल लोचन दुख मोचन ब्रजराज किशोर। ये जो ब्रजराज किशोर है, ये कमल दल लोचन है, दुख मोचन है। इनको देखने से इनका सौंदर्य ऐसा है, देखो दुख मिटा देने वाला। ठाकुर जी के लिए रुक्मणी मैया ने जब लव लेटर लिखा था तो उसके अंदर 9 श्लोक लिखे। उसमें लिखा योर ब्यूटी इज बून ग्रेंटिंग ब्यूटी। बून ग्रेंटिंग ब्यूटी मतलब वर प्रदायक सुंदरता। अब कोई सुंदरता तो हमें क्या, हमारे पेट में दर्द हो रहा, कोई सुंदर खड़ा है हमारे सामने, हमें क्या दवाई दे दे या तो, पर उसकी सुंदरता ठीक नहीं होगा। पर ठाकुर जी का सौंदर्य एक बार सामने आ जाए, फिर जन्मों जन्मों की भूख मिट जाएगी, प्यास मिट जाएगी। ओहो, ऐसा सौंदर्य है। हम कहते हैं ना, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी प्रबोध के प्यासे हम, तेरी प्रबोध के प्यासे हम। लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहाँ से हम, चले जाएंगे जहाँ से हम। तू प्यार का, ऐसे प्यारे ठाकुर जी, उनसे मिलने की रात्रि है शरद पूर्णिमा। तो भैया हम सब लोग भी, ठाकुर जी ने बंसी बजाई थी, दौड़े दौड़े, वो बंसी जोर की बजाई रे नंदलाला, मन आन बिछायो रे नंदलाला, बंसी की आवाज मैंने खंडन पे सुनी थी, बंसी की आवाज मैंने खंडन पे सुनी, कपड़े धोती छोड़ाई रे नंदलाला, कपड़े धोती छोड़ाई रे नंदलाला, नंदलाला रे गोपाल लाला, नंदलाला रे गोपाल लाला, धोती बजाई रे नंदलाला, बंसी धोती बजाई रे नंदलाला। ऐसी बंसी सुन के हम भी दौड़ के आ गए। अब प्रिया प्रियतम के दर्शन करेंगे, उससे पहले कुछ सुनते हैं ठाकुर जी के विषय में। मैं तो सोच रहा हूँ चैतन्य प्रभु एक तो ये सुनाए कि मेरी विनती यही है, राधा रानी कृपा बरसाए। राधा रानी की प्रार्थना किए बिना, अभी हमने कहा राधा जू मुंह पे आज धरो, ये अविनाश किशोरी ठाकुर जी के दर्शन खुले, उससे पहले राधा रानी की प्रार्थना पहले कर ले। राधा रानी कृपा से होता है भी ऐसा है। ब्रज के अंदर में तो तीनों ब्रज वृंदावन की महारानी, बाकी ठाकुर की ठकुरानी। हम ठाकुर जी के हमारे ठकुरानी जी है, तो उनसे प्रार्थना करके और फिर आगे बढ़ेंगे। तो पहले लाला जी सुनाएंगे। आइए इधर आ जाओ चित्र जी, आइए। फिर सब दिए जलाएंगे, दीपोत्सव होगा। फिर हम ठाकुर जी का आज की रात्रि में देवता अमृत बरसाते हैं। हमने चंद्रमा की रोशनी में खीर रखी है,
और वो खीर अब ठाकुर जी पा रहे हैं और उनको पाने के बाद में फिर आप लोग पाएंगे। ठीक है? हाँ, अपने घर के लिए थोड़ा सा प्रसाद दे लेना, चाहे दोने में ले जाओ, पर अपने घर में जो लोग नहीं आ पाए उनको जरूर देना चाहिए। ये बहुत ऑस्पिशियस और बहुत पवित्र मानी जाती है, तो इसलिए जय जय। श्री राधा रानी की मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना, ओ राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, ओ महारानी, कृपा बरसाए रखना। मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना।
एक पद हम सब लोग करेंगे साथ में, और दिए है क्या बेटा हमारे? दिए सब लोग फिर साथ में करेंगे। मेरी से विनीत विनती को सब लोग बोले, राधा रानी का नाम बोले और राधा रानी से प्रार्थना करें। ऐसे ही हमारे जीवन के अंदर में हमारा जीवन शुद्ध रहे, अच्छा पवित्र जीवन रहे। इस कलयुग के अंदर में मेटेरियलिस्टिक लाइफ में ये बहुत असंभव बात है बेटा। भगवान के इस रास्ते पे चलने की इच्छा तक नहीं होती है। आप सब लोग जिस माया नगरी में काम कर रहे हैं, सब कॉर्पोरेट में काम करने वाले, ऐसे में भगवान की भक्ति के भाव मन के अंदर में प्रकट होना, और वो भी युवानी यंग एज तो विकारों से भरी होती है। जवानी के अंदर में कितनी सारी चीजें गलत मन के अंदर में आती है। ऐसे में आपके मन में शुभ संकल्प आया, पवित्र जीवन जीने की इच्छा आई, ये भगवान की कृपा के बिना संभव नहीं है। इसलिए सब भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान जीवन रहते हम आपके साक्षात दर्शन, आपकी स्वयं की प्रकट हमें आपकी प्रत्यक्ष प्राप्ति हो, ऐसे आप हम पे अनुग्रह करें और हमारा जीवन ऐसे व्यर्था न चला जाए। आपके भजन, आपकी साधना के बिना हमारा जीवन ऐसे ही निरर्थक न चला जाए, ऐसी भगवान से प्रार्थना करें। प्रिया प्रियतम प्रसन्न होकर हमें दर्शन दे रहे हैं, हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं हमारे जीवन शरद पूर्णिमा की रात्रि जैसा हो, रसोत्सव नित्यम नित्यम च मंगलम नित्योत्सवो भवत्येषां येषाम् इंद्रियवर्षामो हृदयस्थो जनार्दन। जिनके हृदय में भगवान बस जाए उनके यहाँ पे रोज रोज उत्सव होता है। तो भगवान से यही प्रार्थना है, आपके घर पे, आपके हृदय में भगवान का रासोत्सव होता रहे, यही भगवान का। और मैं तो ये चाहता हूँ ये मंगल में संकल्प हम अपने जीवन में धारण करें, यही शरद पूर्णिमा का सच्चा संकल्प हमारा होना चाहिए। कार्तिक शुरू हो गया है, कल से यहाँ पे रोज दीपदान होगा रात शाम की जो पूजा के बाद में। क्या
प्रियतम प्यारी मंगल मूर्ति प्रियतम प्यारी ओट लाडले मर्यादा के शैल सभी कर सकना रखूं तुम्हें समीप सदा में करुणा पलक तनिक और दूर कृष्ण प्रिया चिरोणी रसमयी रसमय प्रभु हे श्यामा श्यामा रे परसती रे बस क्या कर रही हो परसती कृपा तुम्हारी नित्य धम श्री लाडली श्री प्रिया प्रियतम लाल की श्री शरद पूर्णिमा महामहोत्सव की जय।